हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मिरर पर स्वागत है। बिहटा एयरपोर्ट से आसमानी उड़ान की ख्वाहिश पर जमीन का ग्रहण अभी भी लगा हुआ है। पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार में हवाई सेवाओं के लिए चौथे हवाई अड्डे के रूप में बिहटा एयरपोर्ट की परियोजना बनी थी। हालांकि मौजूदा आलम यह है कि जिस परियोजना को 2022 में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, वहां अब तक एक ईंट भी जोड़ी नहीं जा सकी है। एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं होने के पीछे 8 एकड़ जमीन का पेंच फंसा हुआ है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही भूमि दे दी जाएगी। दूसरी ओर एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि बिना जमीन के निर्माण कैसे होगा। निर्माण में देरी की वजह से 800 करोड़ की ये परियोजना अब 1453 करोड़ की हो गई है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना जिला प्रशासन से इस 8 एकड़ जमीन के भौतिक रूप से ट्रांसफर किए जाने के इंतजार में है। ऐसे में न तो अब तक निर्माण से संबंधित टेंडर जारी हुआ है, न ही एयरपोर्ट के निर्माण का काम अब तक शुरू हुआ है। इस मामले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक अचल प्रकाश ने कहा कि एयरपोर्ट प्रशासन ने आर्किटेक्चर के लिए कंसल्टेंसी का चयन कर लिया है। टेंडर की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। टर्मिनल भवन और अन्य निर्माण के लिए 8 एकड़ जमीन मांगी गई थी, जो अभी जमीन AAI को नहीं मिल सकी है। टर्मिनल भवन के निर्माण से जुड़ा टेंडर AAI की ओर से केंद्रीय सरकार पर किया जाना है। इसको लेकर पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बिहटा में एयरपोर्ट के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए पूर्व में ही 108 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर एयरपोर्ट प्रशासन को दी जा चुकी है। 18 एकड़ में स्टेट हैंगर के निर्माण के लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त 8 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। जमीन अधिग्रहण का काम जारी है। इसे जल्द ही AAI को सौंपा जाएगा। जमीन की वजह से निर्माण का काम नहीं रुका हुआ है। वहीं अब अगर बात पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग की करें तो यहां से अगले साल उड़ान शुरू होने की संभावना है। नए एयरपोर्ट पर पटना आने वाले हवाई यात्रियों को अलग अलग तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अब उन्हें लैंडिंग के बाद अपने सामान के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग में 3 कन्वेयर बेल्ट लगाए जाएंगे। अगले महीने से इन्हें लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर 5 नए एरो ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इनका निर्माण नए टर्मिनल भवन के आगे वाले हिस्से में होगा। अभी वहां वर्तमान टर्मिनल भवन स्थित है, लिहाजा उसके टूटने के बाद ही इसका निर्माण होगा। नए टर्मिनल भवन के चालू होने के बाद ही वर्तमान टर्मिनल भवन को तोड़ा जाएगा और एरो ब्रिज का निर्माण होगा। लिहाजा शुरू में कुछ दिनों तक नए टर्मिनल भवन में लोगों को एरो ब्रिज की सुविधा नहीं मिलेगी और उन्हें सीढ़ी से होकर ही फ्लाइट में चढ़ना उतरना होगा। पार्किंग से टर्मिनल भवन तक का सफर पटना से बाहर जाने वाले हवाई यात्री ट्रेवलर से तय कर सकेंगे। गाड़ियों की 5 मंजिल पार्किंग के ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए रैंप बनाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रियों के ऊपर और नीचे आने के लिए 4 लिफ्ट भी यहां लगा दिए गए हैं। ट्रेवलेटर भी इसके लिए बनाए गए। कंक्रीट फ्लाईओवर पर पूरी तरह फिट कर दिया गया है। इसके दोनों ओर शीशे लगा दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को विमान में बैठने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर स्थित अराइवल एरिया में जाते समय पटना एयरपोर्ट परिसर के दोनों ओर का खूबसूरत नजारा दिखेगा। अपने हैंडबैग के साथ साथ बड़े बैगेज, सूटकेस और ट्रॉली लेकर भी यात्री इस पर खड़े हो सकेंगे और आनंददायक अनुभव के साथ लगभग 300 मीटर की यात्रा कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल नॉलेज मिरर।